माननीय मंत्री जी को मैं आमंत्रित करती हूं उनके उद्बोधन के लिए। नए भारत के निर्माण पर 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन पुरस्कार समारोह अभी हो गया है। मैं आयोजक जूही सभरवाल जी, श्री चारू प्रज्ञा राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट भाजपा, आप नहीं है, श्री एस चैलेंजा डायरेक्टर एनडीएमसी, श्रीमती चारू प्रज्ञा राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट भाजपा, उपस्थित सभी इस संस्था के पदाधिकारी और सभी मान्यवर भाई और बहनों, दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका ये 8वां साल है। कुछ दिनों में 8 साल पूरे हो गए। उन्होंने घोषणा दी है कि हमें सबको, भारत के सभी नागरिकों को, हमारा भारत आत्मनिर्भर बनाना है। दुनिया में महासत्ता हमारा देश बनाने की कोशिश हम सभी ने करना चाहिए, ऐसे वो चाहते हैं। अभी मैं कैबिनेट से यहाँ डायरेक्ट आया हूँ और कैबिनेट में उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में हमने सभी क्षेत्र के लिए जो योजना बनाए, वो योजना लोगों तक जानी चाहिए। वो गरीबों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, यूथ के लिए हो, या कोरोना के कार्यकाल में गरीबों को अनाज देने का काम हो। तो पिछले 8 साल में हमारे पंतप्रधान जी ने काम किया है और उनकी घोषणा देखते हुए ये संस्था ने, ये श्रीमती जूही सभरवाल जी ने, उनके टीम ने भारत का अमृत महोत्सव के बारे में लोगों में जागृति लाना, और आज 75 साल हमारे देश को आजाद हो गए हैं। हम यहाँ तक तरक्की के इस मंजिल तक पहुँचे हैं। जब हमारा भारत 100 साल का हो जाए तो एक आत्मनिर्भर भारत उस वक्त बनना चाहिए, रहना चाहिए। इस कोशिश में सबने काम करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। हर क्षेत्र के लोग, भले उद्योग क्षेत्र के हो, एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र के हो, सभी क्षेत्र के लोगों ने अपना भारत ऐसी तरक्की करे कि आत्मनिर्भर भी बने और महासत्ता भी बने। गरीबी नाम हमारे देश में, या गरीब कोई हमारे देश में न रहे, इसकी कोशिश में हम लगे रहना चाहिए। हम मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हम लोग तो कोशिश करते हैं, वो हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। मगर संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं, जैसे आज सभरवाल जी की संस्था है, और उन्होंने इस कार्यक्रम में लोगों को ये कहा है कि चलो भारत का 100 साल होते ही भारत एक समृद्ध भारत दुनिया के सामने हो जाए, इसलिए अपन सब काम करें। हम अभी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग का मैं मंत्री हूं। काफी संस्थाएं भारत में जो है वो उद्योग बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। उद्योग बढ़ जाए, रोजगार भी लोगों को मिले, हमारा उत्पन्न भी बढ़े, भारत का जीडीपी बढ़े, भारत ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट
अन्य देशों में करें और इसी से ही हमारा भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमारे एमएसएमई में भारत में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें एमएसएमई 50% है। भारत के जीडीपी में हमारा एमएसएमई 30% है। हम चाहते हैं वो भी बढ़ना चाहिए। इसलिए एमएसएमई के उद्योग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी सहूलतें दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं और वो देकर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योजक बने। आज 6 करोड़ 30 लाख उद्योजक हैं हमारे एमएसएमई के अंदर। 11 करोड़ रोजगार आज काम कर रहे हैं हमारे पास एमएसएमई के अंदर। वो बढ़ने चाहिए। हमारी आबादी 135 करोड़ हो गई है, बेकारी की संख्या भी बढ़ी है, तो बेकारी रहनी नहीं चाहिए, गरीबी रहना नहीं चाहिए। इस कोशिश में हम एमएसएमई को दौड़ाने में लगे हैं। इस वक्त आप लोग जैसी संस्था है, वो संस्था हमें सहयोग दे तो हम इससे अच्छा काम कर सकते हैं। और हमारे माननीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी साहब, इनका जो सपना है, उनकी इच्छा है वो पूरी भी हो जाए। और इसलिए आप लोग ने आज कार्यक्रम किया। मुझे वक्त नहीं था, मैं कैबिनेट चालू थी, मैंने कहा अब कैबिनेट पहले ख़त्म हो तो मैं आ जाऊंगा। 1:30 बजे ख़त्म हुई, मैं तुरंत वहाँ से आया आपको शुभकामना देने, सबको शुभकामना। हम हमारे पंतप्रधान जी को साथ करने के लिए जो सहयोग आप दे रहे हैं, इसके इस टाइप का कार्यक्रम आपने अरेंज किया है, उसके धन्यवाद थैंक्स करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि हमारा काम आगे लेके जाने के लिए आप लोग सही काम कर रहे हैं। इसलिए शुक्रिया अदा करने के वास्ते मैं यहाँ आया। आप लोग सब मिले मुझे, या जो भी मीडिया हो या और बाकी लोग हैं, वो सब सहयोग देने के लिए ही यहाँ आया है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो आगे यही सहयोग आप लोग का रहना चाहिए। हमारा भारत दुनिया में कहाँ भी जाए, हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत है, एक डेवलप कंट्री हमारी है और हम महासत्ता बनना चाहते हैं। इतनी गुणवत्ता हमने पा ली है, ये बताने की कोशिश में आप सभी का सहयोग मिलेगा, ये उम्मीद रखे। आप लोग मुझे बुलाया, सम्मान भी मेरा किया, इसलिए आप सभी को थैंक करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद।